ये वीडियो राजस्थान के कोटा शहर में आयोजित हुए 2 दिवसीय कृषि महोत्सव का है। इस महोत्सव का आयोजन 24 से 25 जनवरी को किया गया था। इस महोत्सव में कई हजार किसान आए, जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। यहाँ हड़ौती से आए एक किसान जैतराम पाटीदार ने बताया कि उन्होंने संतरे के पेड़ लगाए, लेकिन 8 साल के बाद भी उन पेड़ों पर फल नहीं आए। मजबूरन उन्हें पूरी फसल काटनी पड़ गई। हमारे संवाददाता माधव शर्मा ने की उनसे उनकी फसल और कृषि महोत्सव से जुड़ी बातचीत। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं माधव हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। जो स्टॉल्स यहाँ कृषि महोत्सव में लगी हुई हैं, कुछ किसान हैं जो जानकारी लेना चाहते हैं। हमने वो वीडियो में आपको दिखाएंगे भी। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। ब्रजराज सिंह। आप कहाँ से आए? पीपाखेड़ी, रामगंज मंडी, कोटा से हैं। कोटा से। तो आप जो समझ रहे थे, दरअसल क्या समझना चाह रहे थे? नहीं, एक्चुअली हमें ये जब खजूर के बारे में हमें ये मालूम पड़ा कि ये 1500 केजी तक हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और खजूर हमारे यहाँ जो होता है वो देसी खजूर होता है, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन हाँ, पर अगर आपका कहना है कि 48-49 डिग्री के टेम्परेचर में ये यहाँ हो सकता है, तो ये क्रांति ला सकता है, ये मान लें। और वैसे मैं बागवानी का ही काम करवा रहा हूँ। कितनी खेती है? मेरे पास करीब 25 बीघा खेती है। और इसमें पूरे में ही आप यूँ माने कि मैंने अमरूद का लिया है अभी। मेरा अमरूद का बगीचा है और इसके अलावा पपीता मैंने अभी लिया है इसके अंदर। तो मैं ये चाह रहा था कि इसके साथ कोई और फ्रूट कौन सा लिया जा सकता है, उसी को ढूंढने के लिए मैं इस मेले में आया हूँ। तो मैं इससे तो संतुष्ट हूँ, पर अभी अगर ये यहाँ लग पाता तो बहुत बड़ी बात है। इसका संस्थान जोधपुर में है, जो हेडक्वार्टर है। जी जी। तो वहाँ तो जाके ट्रेनिंग नहीं, पर मैं ये चाहूँगा कि झालावाड़ या कोटा जो कृषि विभाग है, इसको हम अप्रोच करेंगे और इनसे कोशिश करेंगे कि ये हमें वहाँ भेजें, तो प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। क्यों लगा कि हाड़ौती में भी ये हो सकता है? नहीं, खजूर तो हमारे यहाँ बहुत होता है। हाँ, बहुत होता है। खजूर में कोई प्रॉब्लम नहीं। खजूर के पेड़ हमारे यहाँ आमतौर पर पूरे राजस्थान में कहीं भी सभी जगह मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो इन्होंने बताई है, हाँ, ये वैरायटी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये बड़ी बात है। अगर हो पाती है तो फिर क्रांति है। आप भी दोनों साथ ही हैं, इसीलिए हाँ, इसीलिए आए हैं कि भाई खेती अलग अलग है। आपकी कितनी खेती? हमारे कम से कम 40 बीघा खेती है। रामगंज से? रामगंज से। तो आप क्या खेती करते हैं? अभी तो आपने सरसों बा रखी है और धनिया बा रखा है, इसी चीज़ को टमाटर बो रखे, संतरा लगाया। इत्तेफाक ऐसा देखिए कि 8 साल रखने के बाद काट के फेंकना पड़ा उसे। मौसम की वजह से? नहीं, मौसम नहीं, फल ही नहीं आया। क्यों? क्या पता क्या हुआ? वो जो मौसम में पानी कब गिर जाता है, कभी कम गिर जाता है, तो वो फुटान ले लेता है, फिर उसके बाद में फल ही नहीं आता है। मौसम में ऐसा क्या बदलाव आया है जो आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से फसल कर रही है? वो नहीं आने के कारण ही वही कि फसल बारिश टाइम पर नहीं हुई, लेट हुई या जल्दी होगी तो कम मात्रा में हुई, तो वो फुटान ले ला उस पेड़ ने। फुटान लेने के बाद में फल आया नहीं। झड़ गया। अच्छा हो गया, लेकिन फल कुछ नहीं आया। तो फल जब ये जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं दरअसल। मौसम परिवर्तन। एक बार अगर पौधा आप बड़ा करो और उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं मिले तो वो तो बर्बाद हो गया। अभी मान लो किसान तो संतरे में फल कितने साल बाद आता है? 5 साल के बाद। तो आपने सिर्फ 2 साल फसल ले पाया? ये 1 साल मिल रही नहीं। अच्छा, ये 1 साल आया, बहुत कम आया, आधा खिर गया, आधा रह गया उसके ऊपर, जो 3-4 लाख रुपए का। जमीन में लगा रखा था? वो 1.5 हेक्टेयर में था। सारा उखाड़ दिया? सारा उखाड़ दिया, काट के फेंक दिया उसे। अभी सरसों बा रखी उसमें। आपके तो नुकसान कितना हो गया? नुकसान तो साहब अब 10 साल से जमीन पड़त रही। 10 साल जो लागत लगी वो अलग, मेहनत लगी वो अलग, कुछ भी नहीं मिला। 8-9 साल लाइफ के चले गए। तो वो सबसे आज में जैसे ये खजूर और बागवानी पे, जैसे संतरे पे कह रहे हैं कि कोई सब्सिडी वगैरह मिलती है क्या? और MSP वगैरह तो है नहीं उस पर कुछ? आपको कुछ फायदा भी नहीं? बस कोई फायदा भी नहीं हुआ, इसीलिए हम पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगर मान लो हम ये लगा लें और उसके बाद उसमें फल नहीं आए तो फिर एक बार तो बर्बाद हो ही चुके हैं, फिर दोबारा फिर कैसे बर्बाद हों? ये चीज़ है। इसके लिए आपकी अप्रोच रहेगी कि यहाँ का जो पहले इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि इनको पकड़ें हम। हाँ, ताकि अगर कहीं कोई बात आती है तो ये जिम्मेदारी लें उसकी। खाली स्टॉल लगाने से कुछ नहीं होगा। संतरा लगाने से पहले आपने कहीं किसी से बातचीत नहीं की? कई सारे हमारे यहाँ कई सारे हैं खेत सब, कम से कम 100-200 बीघा के संतरे लगे हुए हैं। पर वही है कि किसी की किस्मत अच्छी है, किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। कई लोग काट के फेंक रहे हैं, फेल हो रहा बगीचा।
इसीलिए मैं इस बार जो आया, मैं अमरूद पे इसीलिए आया कि अमरूद में गारंटी कि वो फल आएगा ही आएगा। संतरे में ये गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं है कि आएगा ही आएगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमने अभी भी यहाँ बात करी। एक और सवाल का जवाब दीजिए कि यहाँ जो लगाया गया है जी, वो कितना उपयोगी है आपके लिए? ठीक ठीक है। इससे पहले जो लगा था वो इससे ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, वो इससे ज़्यादा बेहतर था। कब लगा था? वो शायद वसुंधरा जी के टाइम लगा था। कोटा में जो कोटा, हाँ, बिल्कुल उस यहीं ठीक, लगा मुझे था याद वो। आ गया, हाँ, वो पहले जब लगा था वो इससे ज़्यादा बेहतर था। और फिर भी ठीक है, कुछ जानकारियाँ जानकारियाँ जरूर मिली हैं। हाँ। लेकिन बात वहीं आके टिकती है कि अधिकारी जिम्मेदारी नहीं ले रहे कोई। स्टॉल आपने लगा दी, बता दिया, खत्म। लेकिन समस्या वो आ रही है कि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई ये तो कहे कि हम गारंटी ले रहे हैं कि साहब ये होगा, ये कहने के लिए कोई तैयार ये मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि आप एक बार नुकसान उठा चुके हैं। हाँ, तो फायदा वाला अगर कोई तैयार होगा तो हम उस खेती को करने के लिए तैयार हैं। आज नई चीज़ बताई, हम लोग उस पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब एक बार इन्होंने हमसे कह दिया अब आप जानो, आपका काम जाने, तो फिर ऐसे तो कौन खेती करेगा, कौन रिस्क उठाएगा? ये सबसे बड़ा। ये यहाँ जो स्टॉल्स लगी हैं, यहाँ जो किसान विजिट कर रहे हैं, ये उनका एक सवाल भी है। दरअसल मैंने कई और किसानों से ही बात की, उन्होंने भी यही कहा कि उपयोगी तो है, लेकिन इसका फील्ड पे फ़ायदा, हमें खेत में फ़ायदा क्या मिलेगा, फसल उगाने के बाद फ़ायदा क्या मिलेगा? आप देख रहे हैं कि कर्मचारियों की कमी है डिपार्टमेंट में, तो वहाँ कोई आता ही नहीं विजिट करने। वो एक अलग समस्या, पूरे भारत की समस्या। हाँ, तो फिर समस्या वो है कि हमने तो लगा दिया ना आपके कहने पे, और फिर अब वहाँ कोई विजिट करने नहीं आया, तो अब किससे पूछने जाएंगे? घनी दूरी नहीं रखता कोई नहीं है ना साहब। तो वो भी एक समस्या है ना साहब। सही बात। फिर होता क्या है कि फिर हम दुकानदारों के हाथ में आ गए, जो एग्रीकल्चर के दुकानदार हैं, फिर वो लूटते हैं। वो मार्केट के चक्कर में फिर वो मर्जी आए वो दवाएं बताते रहते हैं, और वो लूटेगा फिर। वो तो अधिकतर दवाएं की ले लेगा कीमत प्राइवेट दुकानों का, तो और हमारा वो बराबर हमें भी जानकारी नहीं कि भाई इसमें क्या दवा डालें या क्या करेंगे। समझ गया मैं। तो कुछ समस्याएं जो है किसानों की शाश्वत हैं, जो मतलब आप कभी भी बात कर लीजिए उससे, किसी भी सीज़न में बात कर लीजिए, वो कुछ समस्या वही रहती हैं कि हमें डिपार्टमेंट के लोग नहीं मिलते। अगर आज हम ये तकनीक ले भी लें तो फिर उसका फ़ायदा क्या मिलेगा, या फिर उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो कुछ इस तरह के किसानों के सवाल हैं जिनके जवाब वो इस एग्जीबिशन में भी ढूंढ रहे हैं, इस महोत्सव में भी ढूंढ रहे हैं। आप देख रहे हैं किसान तक। नमस्कार।